प्रयागराज महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बाकी है। अंतिम कुछ घंटों में भी तमाम कैंपों में भंडारे चलाए जा रहे हैं, लोगों की सेवा की जा रही है। लेकिन सेक्टर 4 में एक ऐसी जगह है जहां पर अनूठे अंदाज में लोगों की सेवा की जा रही है। अनिल तिवारी जो कि सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर तैनात थे, वो रिटायरमेंट के बाद यहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं। और आप देखिए कि चूंकि रोजाना यहां पर करोड़ों की भीड़ आ रही है, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसे में जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, जो बीमार श्रद्धालु हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उनको इस जगह पर बिठा करके, इस कैंप में बिठा करके उनकी मालिश की जाती है, पैरों की मालिश की जाती है, पैरों की सिकाई की जाती है, पीठ पर मालिश की जाती है, तेल लगाया जाता है और उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाता है। और ये सारी की सारी सेवा निःशुल्क होती है, इसके लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो स्वजाय लिखा हुआ टी शर्ट, ये एक जैकेट पहन करके जो यहाँ के स्वयंसेवक हैं वो श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं। आप देखिए एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं, चलते हुए थक गई हैं, ज्यादा तकलीफ हो रही है, इनके पैरों की मालिश की जा रही है। एक और बुजुर्ग शख्स हैं, उनके पैरों की मालिश की जा रही है। एक शख्स हैं जिनको पैदल चलने की वजह से कमर में दिक्कत हो रही है, उनके कमर की मालिश की जा रही है, तेल लगाया जा रहा है। और ये जो पूरा अभियान है महाकुंभ के शुरुआत से पहले ही शुरू हो गया था और जब तक अभी महाकुंभ में भीड़ आएगी तब तक यहाँ पर जारी रहेगा। यानी महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की सेवा है, जब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक उनकी सेवा यहाँ पर इसी तरीके से की जाती रहेगी। तो हमारे साथ अनिल तिवारी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप तो बड़े पद पर रहे जो है वो, ये सेवा भाव का ख्याल कैसे आपके मन में आया और कैसे आपने समझा कि पैदल चलने से लोग परेशान हैं, इसलिए उनके पैरों की मालिश होनी चाहिए, उनके शरीर के दूसरे हिस्सों की मालिश होनी चाहिए? यहाँ मैं कुंभ में ऐसे ही आया था और मेरी कंपनी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन यहाँ शुरू में ही मैंने देखा कि लोगों को 10-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और सभी एज ग्रुप के लोग थे और बड़ी तकलीफ थी लोगों को। और जो हम काम कर रहे हैं उसमें मुझे लगा कि इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ फ्री मसाज का एक पॉइंट बना दिया और ये बहुत अच्छे पॉइंट पर है जहाँ से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं। और हर रोज़ ही कई 100 लोग यहाँ आते हैं जिनकी हम मालिश करते हैं। चलने की वजह से जिनको तकलीफ है वो भी मालिश कराते हैं और जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की या घुटने की दर्द की, कमर की दर्द की, उनको भी हम जो है रिलीफ दे रहे हैं। जी। तो ये आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ रह करके लोगों की सेवा करते हैं, आप मॉनिटर करते हैं? जी, यहाँ ये 24 घंटे रहते हैं और सेवा चलती रहती है। 24 घंटे आपका ये कैंप जो है ये चलता रहता है? जी, 24 घंटे चलता रहता है। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु हैं जिनको दिक्कत थी, जिनके पैरों की मालिश हो रही है, उनको हम दिखाते हैं, उनकी से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा काम किया जा रहा है और उनको इस मालिश से कितनी मदद मिल रही है। माता जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? जी, बदायूं जिले से आई हैं। पैदल चलते हुए पैर में बहुत दर्द होने लगा था? हाँ, ज्यादा दर्द, थकान। अब कुछ आराम मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है आराम मिल रहा है। हाँ, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है बेटा, फरा फूलो। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? माता जी हमारी है। हाँ। जिला बदायूं, अच्छा। तहसील दातागंज। ये जो काम ये कर रहे हैं अनिल जी, अच्छा काम है? ये अच्छा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के जो सेवा भाव कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पैरों में जो दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, वहाँ जो सेवा कर रहे हैं बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक और श्रद्धालु हैं, उनके भी पैरों की मालिश की जा रही है, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप तो काफी ज्यादा एज आपकी लगती नहीं, क्या हुआ, पैदल चल के ज्यादा थक गए क्या? पैदल করে এসেছি এই স্টেশন থেকে নেমে। আমি আমার বাড়ি পশ্চিম মিদনাপুর, এখানে মকর। हिंदी नहीं बोल पाते क्या? नहीं, আমি বাঙালি। अच्छा, बंगाल से आप आए हैं, लेकिन हमें बंगाली नहीं आती, इसलिए हमें आपसे बात करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, वेस्ट बंगाल से गणेश चंद्र पाड़ी। आप भी बंगाल से आए हुए हैं? अच्छा, बंगाल से देखिए ये दोनों श्रद्धालु आए हुए हैं और इनके पैरों की मालिश की जा रही है। तो सेक्टर 4 में जो सेक्टर कार्यालय है उस कार्यालय के बगल में ये शिविर लगाया गया है और इस शिविर में रोजाना
सैकड़ों लोगों की इसी तरीके से सेवा की जाती है, उनके पैरों की मालिश की जाती है, मसाज किया जाता है, शरीर के दूसरे हिस्सों का मसाज किया जाता है और पैदल थक चुके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सेवा भाव से ये जो मालिश की जाती है वो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में एक बेहद सराहनीय कार्य के तौर पर पसंद की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।